गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स जो एग्जामिनेशन हुआ एक्स एंड वाई ग्रुप का जितने भी क्वेश्चंस है नियर अबाउट 120 प्लस मैंने इकट्ठा किया हुआ है। आप लोग इसके अंदर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं तो प्लीज़ यू गो थ्रू दिस। सबसे पहले अंग्रेज़ी में पूछा गया जेलस फॉलोड बाय ऑफ। शी इज़ जेलस ऑफ वट एवर द एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे जेलस के बाद ऑफ यूज़ किया जाता है। आई वॉज अस्टोनिश्ड एट हिम, उसकी जो बिहेवियर से मैं सरप्राइज हो गया। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। सो द एक्चुअल नेम ऑफ करोना वायरस, पहले जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, ये जो करोना वायरस है दैट इज़ फ्रॉम वुहान शहर से आया हुआ था और ये रेस्पिरेटरी डिज़ॉर्डर्स पैदा करता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स अब्रिविएशन, और कोविड-2 इसका एक्चुअल नेम है, जो कि इसका सोर्स कह सकते हो। सुएज कैनाल जो कि यूरोप और एशिया को डिवाइड करते, जो कि आपको डिवाइड करता है। ऑस्कर अवार्ड रिसेंटली ऐसी कौन सी मूवी को 2020 में दिया गया है? पैरासाइट मूवी को दिया गया है। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया, जो कि वायरलेस फाइडेलिटी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका महिंद्रा राजपक्षे, और नाबार्ड जो हेडक्वार्टर्स है वो आप मुंबई में देख सकते हैं। आप लोग पता है नाबार्ड का अब्रिविएशन क्या है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। 943.7 फॉलोड बाय 33 यहाँ पे बनेगा, वो आप करिएगा। जैसे कि आप जानते हैं धरती का जिस हिसाब से सैटेलाइट अपना मून है, ऐसे ही मार्स को फोबोस एंड डीमोस, ये अलग अलग सैटेलाइट्स देख सकते हैं। ये दो सैटेलाइट्स हैं, इसमें फोबोस बड़ी है और डीमोस सबसे छोटी है। सवाल ये था कि सबसे छोटा सैटेलाइट कौन था नेचुरल, जो कि डीमोस कह सकते हैं। अगला वन नेशन वन कार्ड जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, ये किस बैंक ने लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में सवाल था, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर देना था। डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन जो कि यहाँ पे विलियम हार्वे, जो कि हम लोग जानते हैं, इन्होंने सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था। और देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, तकरीबन 50 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। इवन डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उन प्लेलिस्ट का सीधा आपको लिंक मिल जाएंगे और जो चाहिए आप देख सकते हैं। 1300 से ज़्यादा मैंने बनाया, एक बार आप गौर करिएगा। अब डीएनए अब्रिविएशन पूछा गया है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि वाटसन एंड क्रिक इसकी खोज की थी, आपको पता होनी चाहिए। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब केप्लर्स लॉ, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एलिप्सिस। द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर एलिप्सिस। सो लॉ ऑफ हार्मनी भी कह सकते हैं। 1 2 3 लॉ इसके अंदर देख सकते हो आप। अलग अलग लॉ का अलग अलग रूल्स है, आप देखिएगा। अब विजया बैंक और देना बैंक दोनों जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज हो चुका है। वही एक पूछना चाह रहा है कि किस बैंक में मर्ज हुआ, वो कि बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इमेज जो फॉर्म होता है रेटिना पर, वो इन्वर्टेड एंड रियल होता है। आप जानते हैं आई डोनेशन के टाइम पे क्या देते हैं, हम लोग कॉर्निया डोनेट करते हैं और ये इन्वर्टेड इमेज आप देखने को मिलता है। द मैक्सिमम वेवलेंथ इसके अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे लाल कलर में मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसीलिए हम लोग ट्रैफिक रूल्स में यूज़ किया जाता है और उसका डिविएशन भी काफ़ी कम होता है। जो एलईडी लाइट्स होता है वो लाइट एनर्जी इमिट करता है, जो कि इसको पता होना चाहिए। एलईडी के कंसर्निंग एक सवाल था, वो क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आप जानते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तहत ये काम करता है और ये एक दूसरे से जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी एफिशिएंट भी है। कोल्लेरी लोग जो है ये आंध्र प्रदेश में आप देखने को मिलता है। 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एलुरु, आप 65 किलोमीटर्स फ्रॉम राजमहेंद्रवरम देख सकते हो कोल्लेरू लेक। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में आप इस लेक को देख सकते हैं। इंडोनेशिया का जो नेशनल गेम है वो बैडमिंटन है और इंडिया का जिस हिसाब से हॉकी है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। और एक फेस्टिवल है शिरुई लिली फेस्टिवल। ये फेस्टिवल एनुअल कल्चरल स्टेट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर कह सकते हैं। ये मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट एवरी ईयर मनाता है। द फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड पहले by the locals of Shirui village in Ukrul to pay tribute to the state flower Shirui lily। उनका स्टेट फ्लावर है शिरुई लिली, वो फेस्टिवल मनाया जाता है। अब ये सीनियर ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द CEO ऑफ UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब्रिविएशन पूछा जाएगा आपसे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ही हैज़ ओवर 32 years ऑफ वेरियड
एक्सपीरियंस एट वेरियस पोजीशंस इन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। सो पंकज कुमार जो कि आज के टाइम पे CEO। अब बात आता है राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, 50 से लेकर 62, 12 साल रहा ये, आप देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आता है अमेज़न का जो भी यहाँ पे CEO है वो जेफरी प्रेस्टन बेजोस जो कि अमेज़न कंपनी का CEO दोस्त। बोबड़े आप जानते हो शरद अरविंद बोबड़े जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 47th चीफ जस्टिस कह सकते हैं, इन्होंने मुंबई से अपनी किया अपना एजुकेशन। सुल्तान अजलान शाह कप जो आप जानते हैं ये फील्ड हॉकी कंसर्निंग कप है, ये आपको दिया जाएगा हॉकी जो जीतता है वो। अब बात आता है सबसे पहले इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन जो कि 2022 में भेजने वाले हैं जनवरी में, आदित्य L1 या आदित्य कहते हैं। कॉमन करेंसी जो कि अडॉप्ट किया गया है, जो भी यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी जोन्स हैं, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उसको कहते हैं ईको, उसको ECOWAS कहते हैं, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। गवर्नर ऑफ असम कौन है आज के टाइम पे? जगदीश मुखी जो कि गवर्नर ऑफ असम कह सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? यहाँ पे एलन मैथसन ट्यूरिंग जो कि आज के टाइम पे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन मैथसन ट्यूरिंग। एक बिट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1/8 बाइट, यानी एक बाइट इज इक्वल टू एक बिट 8 बिट का समान होता है या 2 निबल का समान होता है। एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स का समान होता है। बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर अवार्ड जो कि ग्रीन बुक को दिया गया है। आप लोग यहाँ पे राइट साइड देखिएगा, जो भी आपको चाहिए, चाहे एक्टर हो चाहे एनिमेटेड मूवी हो, आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लीजिएगा। डिंग एक्सप्रेस किसका नाम है? हिमा दास, जिन्होंने 400 मीटर 50 सेकंड 0.79 मिली सेकंड में इन्होंने दौड़ लगाया। जकार्ता उसमें रिकॉर्ड, अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया। डिंग एक्सप्रेस हिमा दास जो कि असम से बिलोंग करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है? जुपिटर है, छोटा सा मर्क्यूरी है दोस्तों। लॉस ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने इस लॉस ऑफ मोशन ने दिया है। और कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स आज के टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में जो होने वाला है वो इंग्लैंड में होगा। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू है दोस्तों। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला आज के टाइम पे, अगर राज्यसभा कहते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। सिनोनिम्स ऑफ अब्रप्ट नहीं होता, पीटी होता, अब्रप्ट होता है। अब्रप्ट यानी सडन होता है और उसका अपोजिट ग्रेजुअल और नॉट हरीड होता है। कंपेल का नाउन फॉर्म पूछा है जो कि कंपल्शन है। कंपैटिबल यानी जो कि आपको सूटेबल है। अलूफ यानी डिस्टेंट एंड इंडिफरेंट को कह सकते हैं, अनरिस्पॉन्सिव भी कह सकते हैं। बेनिफिटेड स्पेलिंग मिस्टेक्स दिया गया था। ग्रुप ऑफ शिप्स को हम फ्लीट कहते हैं। ही केम अक्रॉस मी, ये आपका प्रीपोजिशन बेस्ड था। द प्लूरल ऑफ शीप यानी शीप कह सकते हैं। प्लेस वेयर द पिग्स आर केप्ट, उस जगह को स्टाई कहते हैं जहाँ सुअरों को रखते हैं। केनल यानी जहाँ कुत्तों को रखते हैं। ही अलॉन्ग विथ हिज मेंबर्स ऑफ फैमिली वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे अलॉन्ग विथ दिया गया तो जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ही यानी सिंगुलर है, तो इसलिए फैमिली वॉज प्रेजेंट आया। अगर प्लूरल होता वर हो जाता। दैट 32 डिग्रीज इक्वलेंट टू फॉरेन हीट जो कि 0 समान होता है। C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगा? अपने आप इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, एटमॉस्फेयर में काफ़ी अच्छा क्लियर रहेगा। रेक्टर स्केल जो कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एन इको वी रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 16.6 मीटर्स। आप जानते हैं किसी बिल्डिंग के सामने जाओगे, अगर आपको इको अगर चाहिए तो आपको 16.6 मीटर्स की डिस्टेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल छूटा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। अगर कुछ रिक्वायर्ड है गाइडलाइंस के लिए, आप कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्लानिंग टू होल्ड द 39 नेशनल गेम्स इन मेघालय, ये 2023 में होगा। आपको पता है 2022 में होने वाला था, लेकिन वो 2023 में अभी शिफ्ट कर दिया गया है ओलंपिक एसोसिएशन। अब बात आता है फंडामेंटल यूनिट्स पूछा गया। टाइम यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, जो कि फंडामेंटल जैसा यूनिट्स है। आप आराम से इसका रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो कि वहाँ पे आप देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना हुआ रहता है। काफ़ी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो। अब मानिका बात्रा कौन है? जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी है।
अब बात आता है फ्रेजाइल का अपोजिट क्या है, रोबस्ट एंड स्टेबिलिटी कह सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि कहाँ पर है, जर्मनी और बर्लिन में देख सकते हो, सॉरी जर्मनी और बर्लिन में ये ब्लैक फॉरेस्ट आप देख सकते हैं। ध्यानचंद जो फील्ड हॉकी खेलता है, जिसको हम जादूगर कहते हैं हॉकी का, और इन्हीं को हम विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं। आज़म स्प्लेंडिड और अमेजिंग को कहते हैं सिनोनिम। एरोप्लेन किसने, राइट ब्रदर्स ने इन्वेंशन खोज की थी 1903 में। अब अष्टप्रधान के अंदर क्या क्या है, पेशवा, सेनापति, न्यायाधीश, इनके कंसर्निंग एक सवाल था। कुल मिलाकर 8 लोग होते हैं और यहाँ पे केपलर्स लॉ भी देख सकते हो। अब पब्लिक सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो होता है गांव लेवल में पंचायत राज के अंडर में आता है और सिटी लेवल में म्यूनसिपैलिटीज़ के अंडर आता है, अर्बन लोकल बॉडीज़ ULB कह सकते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो नहीं 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। नागार्जुन सागर डैम आप जानते ही हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के बीच में जॉइन करता है, और ये ऑन द रिवर कृष्णा आप देख सकते हो इस नागार्जुन सागर डैम। अशोक गहलोत कौन है, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है, सर्विंग एज अ करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान आज के टाइम पे आप देख सकते हैं। शेख हसीना जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इरेडिकेट यानी एलिमिनेट करना या रिमूव करना, इसको हम इरेडिकेशन कहते हैं। बेनेवोलेंट यानी वार्म हार्टेड होता है, बिग हार्टेड होता है, टॉलरेंट एंड गुड नेचर्ड कह सकते हैं। कॉम्जोल यानी यहाँ पे कंप्यूटर सोल्यूशन को हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं। अगला देखिए, स्विमिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। द मोर कर्वेचर द लेसर द फोकस, जितना ज़्यादा कर्वेचर रहेगा उतना कम फोकस रहेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द फ्लो ऑफ करंट किस पर आधार करता है, मटेरियल एंड लेंथ ऑफ द वायर पर निर्भर करता है, जो भी करंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर पॉसिबल इन द मेटल्स बट नॉट द ट्रांसवर्स वेव्स, जो कि आप साउंड जो है मेटल्स के थ्रू इसीलिए ट्रैवल कर सकती है। अब बात आता है USB का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस है दोस्तों। ये ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो आप जर्मनी में देख सकते हो। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज चौहान है दोस्तों। अब 2019 का जो वर्ल्ड बैडमिंटन जो जीती है वो फीमेल, वो PV सिंधु, अभी वो रिटायरमेंट भी लेने वाली है। कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होता है, जिस हिसाब से अमरकंटक से नर्मदा आता है, तल कावेरी से कावेरी। 28 फरवरी जो कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, सर्वेपल्ली अब जैसे कि सर CV रामन की उनकी जन्मदिन के। वॉल्केनोस को हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्टी वाल्व्स ऑफ द नेचर कहते हैं, जो कि वॉल्केनोस को कहते हैं। वो हेल्प करता है धरती ना फटे। द राइटर ऑफ चेंजिंग इंडिया, ये पुस्तक का लेखक जो है मनमोहन सिंह इस किताब का लेखक है। अभी संगीता कलानिधि अवार्ड, ये एक म्यूज़िक अकेडमी वो लोग देते हैं, ये किसको दिया गया, कर्नाटक वोकलिस्ट है जो कि सौम्या को 2019 में ये अवार्ड दिया गया है। अब रीजनिंग में और मैथ्स में देखा जाए, प्रॉप को 67 लिखा है, रेट को 46 लिखा है, मार्क को 44 इस हिसाब से बनेगा, जो कि A1 है, B2 है, इस हिसाब से अगर करेंगे। 12, 22, 42, 72 के बाद 112, हर गैप के बीच में 10, 20, 30, 40 की गैप है। सेलिंग प्राइस 1386 है, लॉस 23% है, और कॉस्ट प्राइस आपको 1800 मिलेगा। ये बहुत आसान है, चिल्लर सवाल है। इस बार मैथमेटिक्स बहुत आसान सवाल पूछा है दोस्तों। एवरेज प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 42 क्या है, जो कि 31 + 32 + 41 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आपको 109 डिवाइड बाय 3 आएगा, ये का आंसर है। अब बात आता है 5.6 इंटू परसेंटेज में 56/100 होता है, और sin 30 यानी 1/2 होता है। दोस्तों इसके अंदर कम से कम 50 प्लेलिस्ट बनाया अलग अलग एग्जाम्स के लिए, एक बार तो आप ज़रूर देखिएगा, आप पगला जाओगे। एट अबाउट 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा एशिया है दोस्तों। द करेंसी फॉर द बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेशी टाका, BDT कहते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश कंट्रोल्स द राइट टू इशू द करेंसी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टाका जो है 100 पैसा से डिवाइड किया गया है। अब बात आता है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज के टाइम पे मनोज सिन्हा है और पहले मुर्मू था। अब बात आता है न्यूजीलैंड, जो रिसेंटली 2019 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था, आज के टाइम पे उनके पास वर्ल्ड कप देख सकते हैं। वीनस, जो कि ट्विन प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ कह सकते हैं, जो कि सेपरेटेड एट बर्थ, वीनस इज सिमिलर इन साइज एंड केमिकल मेकअप व्हेन कंपेयर्ड विद द अर्थ, जो कि आज के टाइम पे वीनस है। अब बात आता है 65th फिल्म फेयर अकेडमी जो अवार्ड्स है, आज के टाइम पे 2019 में फिल्म फेयर सेरेमनी में गली बॉय मूवी को दिया गया है। उसका एक्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कॉबाल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का अब्रिविएशन है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। इंग्लिश ले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बिज़नेस में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे फॉर्म्स दिया गया, स्टिंग
स्टिंग्स, स्टिंगिंग, ये सब अलग अलग है, आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। वैरायटी का स्पेलिंग था VARIETY। अब टू टेक टू टास्क यानी किसी को पनिश करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को स्क्रू करना। अगला जो कि वैलिडेट का आप जानते हैं, वैलिडेटेड, वैलिडेटिंग, ये अलग अलग फॉर्म से आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्रियोनिक क्या होता है? एक्सेसिवली थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल, इसको हम हिस्ट्रियोनिक कहते हैं। डिलिकेट यानी फ्रेजाइल नेचर के होता है। आईफिल टावर इज़ टॉलर दैन कुतुब मीनार, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट के बाद फ्रॉम होता है, ही इज़ सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रेफर टू, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। जो भी समिट है यहाँ पे, फर्स्ट एवर समिट शुड सेट द स्टेज फॉर ए ग्लोबल मूवमेंट टुवर्ड्स अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्ड पॉलिटिकल मोमेंटम टुवर्ड्स द पोस्ट 2020। ओवरऑल ये आपको पता होना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15, ये समिट जो है चाइना में हुआ था, ये बताना जा रहा। आर्टिकल 15 के बारे में, जो कि हिंदी लैंग्वेज क्राइम ड्रामा थ्रिलर, सो इसके बारे में कोई सवाल था, आप लोग देख सकते हैं। अब फंडामेंटल जो भी यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल्स भी आपको पता होनी चाहिए, इसका संबंधित एक सवाल था। अब बात आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि वुमेंस टूर्नामेंट, जो कि इंडियन वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में आज के टाइम पे विनर कौन है? 2020 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी। अब बात आता है ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का किसको कहते हैं? मस्जिद अल हराम को हम लोग कह सकते हैं ग्रेट मॉस्क, आज के टाइम पे कह सकते हो। अब बात आता है तुंगभद्रा रिवर के तट पर हम विजयनगर साम्राज्य को हम देख सकते हैं। ये पूरा विजयनगर साम्राज्य इस तुंगभद्रा रिवर के तट पर ही आप मौजूद है। एकलव्य अवार्ड जो कि रंजन एस शेट्टी को दिया गया 2019 की टाइम पे, एकलव्य अवार्ड। मालदीव आप जानते हैं, जो कि माले कैपिटल है ना। मालदीव का करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक आइलैंड है जो साउथ में आप देख सकते हो। बस दोस्तों, ये कुछ सवाल है, जितने भी सवाल है तकरीबन 120 से ज़्यादा हमने डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।